हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम सेकंड सेशन देखने वाले जो हम से, दोस्तों हमारा सेकंड डे है जो हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। अभी तक दोस्तों आपके फ्रेंड अगर ये वीडियो नहीं देख रहे तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं 1000 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूँ उसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मैं वही करवाने जा रहा हूँ। चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर इतना भी क्वेश्चंस ये 1000 क्वेश्चंस भी आप करते हो तभी आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने फ्रेंड ने शुरुआत नहीं की है तो प्लीज उनको बोल दो, और आपको भी मेरे साथ सेशन में रहना है, क्योंकि आपको ट्राई करना है दोस्तों कि हम मेरे साथ ही आप सॉल्व कर पाते हो क्या, जो भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ उसमें आप सॉल्व कर पाते हो, या अपने दोस्तों को भी बोलना है कि आप और आपके जो फ्रेंड है उनमें कंपटीशन होना चाहिए कि कौन पहले आंसर कर पाता है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि कौन लोग स्टडी कर रहे हैं, किनके ऊपर हमें ज्यादा वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो एंड तक देखना है आपको और वीडियो शेयर करना है, चाहे जो आए या न आए, लेकिन हमें करना है, खुद के लिए करना है, हमारे फैमिली के लिए करना है। ठीक है, क्योंकि ये 5000 वैकेंसी से एक एक जगह तो मेरी होनी ही चाहिए। चलो दोस्तों, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं अभी आपको ऐसे ही करता हूँ जैसे कल से हमने स्टार्ट किया था। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड्स रहेंगे दोस्तों। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। देखना है यहाँ पे, पहले हम डिफरेंस से जाएंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। डिफरेंस से जाएंगे, डिफरेंस यहाँ पे है 11, यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ मैं, यहाँ पे 13, यहाँ पे डिफरेंस है अगेन 11। ठीक है, 11 13 11 13, तो यहाँ पे भी दोस्तों डिफरेंस क्या रहेगा 13। अगर मैं 13 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 66। ठीक है, 66 ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन। ठीक है, और इसमें अगर मैं 11 ऐड कर देता हूँ तो 77 आ जाता है। ये आसान वाला क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंस था 11 13 11 13 का डिफरेंस था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स है। ओके, सो दैट्स इट गाइस। देखना आराम से, 36 का हाफ किया है, या तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया है या 2 से डिवाइड किया है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, या तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। 1/2 मतलब क्या रहेगा दोस्तों 0.5, तो या तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया है या क्या किया है 2 से डिवाइड किया है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे 18 है और 6 है, कितने से डिवाइड किया है दोस्तों 3 से डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे 6 है और 3 है, तो कौन से नंबर से डिवाइड किया है अगेन 2 से। यहाँ पे 3 है और 1 है, तो कौन से नंबर से डिवाइड किया है 3 से। तो अल्टरनेट कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किया है उसके बाद 3 से, 2 से डिवाइड किया है उसके बाद 3 से। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 से डिवाइड, और 1 आपको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आता है 0.5। मेरा जो आंसर रहेगा वो दोस्तों रहेगा 0.5, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी वाला क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना दोस्तों, आप राइट हैंड से सॉल्व करने लगोगे तो भी आ जाएगा, जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट हैंड से जाना है आपको। कि डिफरेंस से आते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है 17 का, यहाँ पे डिफरेंस है 19,
यहाँ पे डिफरेंस है 23, ठीक है। सो आगे क्या रहेगा, ये प्राइम नंबर है 17, 19, 23, तो 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा 29। अगर मैं यहाँ पे 190 प्लस 29 करता हूँ तो ये आ जाता है 290, तो यहाँ पे रहेगा 219, ठीक है। 219 में मैं अगर 31 ऐड कर देता हूँ तो 256, ये लॉजिक नहीं लगेगा, लेकिन 219 तो है। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखता हूँ मैं +2 करता हूँ, यहाँ पे +4, ठीक है। यहाँ पे किया उन्होंने +6, यहाँ पे क्या करेंगे +8, सो 29 + 8 यहाँ पे आता है 37, ठीक है। सो 219 में मैं 37 ऐड कर देता तो ये क्या आ जाएगा 256, तो 219 हमारा आंसर करेक्ट था, ठीक है। 219 आंसर करेक्ट था, लेकिन ये जो लॉजिक लगाया था उन्होंने लॉजिक डिफरेंस का डिफरेंस लिया था, 246 बाद में ऐड किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So 8, 6, 9, 23 question mark. Okay, अगर डिफरेंस से देखता हूँ यहाँ पे है -2, यहाँ पे +3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक नहीं बनेगा, यहाँ पे -2 + 3, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे लॉजिक से देखते हैं, शायद इंटू 1 -2 की है, सो 8 इंटू 1 -2 क्या आएगा 6। यहाँ पे दोस्तों 6 इंटू 2 -3 होगा, 6 इंटू 2 कितना आता है 12, 12 - 3 कितना आएगा 9। आगे क्या किया होगा, ओके ये लॉजिक करेक्ट है दोस्तों। सो 9 इंटू देखो यहाँ पे 1, 2 और इसके बाद कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 9 इंटू 3 आता है 27, 27 - 4 कितना आएगा दोस्तों 23। सो आगे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा 23 इंटू 4 -5, सो 23 इंटू 4 आता है 92, 92 - 5 आएगा दोस्तों 87। सो जो मेरा आंसर रहेगा वो रहेगा 87, ऑप्शन ई। इजी वाले क्वेश्चन से देखना नंबर सीरीज के जो अब तक हमने किए, दो तो डिफरेंस है, 3 डिफरेंस ही हो गए, सिर्फ ये जो है अभी जो ये हमने किया इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का रूल लागू हो गया, नहीं तो बाकी जो थे वो सारे आसान थे। लेकिन आपको जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ाना है दोस्तों, स्पीड ज्यादा चाहिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है आपके पास, 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। ओके ध्यान देना दोस्तों, डिफरेंस ये देखते हैं पहले। सो 1 और 244 डिफरेंस कितना है यहाँ पे 243, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 81, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है 27 और यहाँ पे जो डिफरेंस है 81 और 90, सो यहाँ पे डिफरेंस है 9। तो अगर आप ध्यान से देखते हो ये है 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 3⁴, यहाँ पे 3⁵, सो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 3⁴, सो 3⁴ आता है 3, सो 181 से 3 चला गया, क्या आ जाएगा 178। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों 178। ओके 178 नहीं रहेगा, क्या किया है यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस, यहाँ पे माइनस तो आगे क्या करेंगे प्लस, सो 181, ठीक है। सो 181 में क्या किया +3 करने के बाद ये आएगा 184, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस ऐसे डिफरेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये DI है, सो क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे DI में, मैं पहले आपको एक हिंट देता हूँ। Given below the pie chart which represents the percentage distribution of students studying in a different subjects, so different subjects में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 15%, 22, 20%, 15%, 28% और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3000,
ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो भी नंबर्स है उसके ऊपर हमें डीआई सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। मैं पहले जैसे करेंगे हम, आपको पहले मैं टाइम दूंगा, 30 सेकेंड्स है आपके पास। सो इकोनॉमिक्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा तो। यहाँ पे 20%, उसके बाद बायोलॉजी है 28%, ज्योग्राफी है 22%, ठीक है। रिजोल्यूशन बढ़ा देना दोस्तों, रिजोल्यूशन बढ़ा देना, क्योंकि ये नंबर जो है छोटे हैं, सो दिखने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम दोस्तों, डायरेक्टली मैं उनके परसेंटेज ले लेता हूँ। 28 प्लस 22% प्लस यहाँ पे आएगा 20%, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3 इंटू, ठीक है, इंटू क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3000, ठीक है। सो 28 प्लस 22 आता है 50, 50 प्लस 20 आता है 70, सो 70% है, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 रहेगा, इंटू या अभी यहाँ पे 3 लिखने की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/3, इन दोनों का मतलब एक ही रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 3000। सो 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें एवरेज निकालना था। सो यहाँ पे 3 ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 1000, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। सो यहाँ पे बचा कितना 10, 10 इंटू 7 700। तो जो एवरेज निकल के आ रहा है हमारा एवरेज कितना है 700। बिल्कुल बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। ऐसे क्वेश्चन के लिए टाइम जाना ही नहीं चाहिए, 20 सेकेंड्स बहुत हो गए, बहुत हो गए 20। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए। आराम से देखना दोस्तों, कुछ जल्दबाजी नहीं है। ओके, सो क्या दिया है, if 75% students studying in economics are appeared in the exam and 80% of students were passed the exam out of the students appeared, then how many students failed in the exam, ठीक है। सो टोटल इकोनॉमिक्स में थे लोग 20% ऑफ 3000, सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 3000। 3000 के अगर मैं 20% लेता हूँ, 3000 के 20%, 3000 का 10% होता है 300, 20% आएगा 600, ठीक है। 600 में से 75%, 75% लोग क्या करते हैं एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। तो 600 का 25% आता है, 25% मतलब 4 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 150 आता है, 25% की वैल्यू 150, तो 75% की वैल्यू आएगी दोस्तों 450। 450 स्टूडेंट्स ने क्या किया है अपीयर किया है, मतलब अप्लाई किया है, अपीयर किया है। तो उसमें से पास कितने हो गए 80%। सो यहाँ पे 80% निकाल दो मैं, कितने जितने लोग अपीयर हो गए उनसे उनका मैं 80% निकाल। अब ये जो 450 है इसे दोस्तों हमेशा 100% कंसिडर करना, ठीक है। अभी 80% निकालना है, 80% मतलब 100% में से मुझे कितना परसेंट माइनस करना है 20%। अभी 450 का 10% कितना आता है 45, 20% कितना आएगा 90। सो 450 में से मैं 90 माइनस करता हूं तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों 360, ठीक है। सो 450 का 80% कितना आएगा 360, मतलब 360 लोग क्या हो गए पास हो गए। अप्लाई कितने लोगों ने किया था 450 लोगों ने अप्लाई किया था, पास कितने हो गए 360, तो फेल कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे फेल हो गए 90। तो हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन ए 90, ठीक है। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करने का स्पीड आपके पास है, आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो, परसेंटेज ज्यादा फास्ट में कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो क्या दिया है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन ज्योग्राफी एंड साइंस टुगेदर, ज्योग्राफी एंड साइंस टुगेदर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी टुगेदर। सो डिफरेंस बोला है, सो सब्सट्रैक्शन लेंगे और यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी टुगेदर, ठीक है। तो ज्योग्राफी एंड साइंस का परसेंटेज मैं देखता हूँ, ज्योग्राफी का परसेंटेज कितना है 22 और साइंस का परसेंटेज कितना है 15, 22 प्लस 15 आएगा दोस्तों यहाँ पे 37 परसेंटेज, माइनस इकोनॉमी का कितना है 20%, बायो का कितना है 28%, तो यहाँ पे रहेगा डिफरेंस 48%, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों 11%, ठीक है। अभी मुझे 11% निकालना है, किसका 11% निकालना है 3000 का 11% निकालना है, सो 11% ऑफ 100 इंटू 3000, ठीक है। ये दो जीरो यहाँ पे कट हो गए, 11 इंटू 3 आता है 330 और ये 0, सो मेरा जो आंसर आएगा वो रहेगा 330, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंस बोला था, सो माइनस 11% लेने की जरूरत नहीं, डिफरेंस कितना है 11%, दैट्स इट। अभी ये नहीं बोलना कि सर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो वैल्यू माइनस में आएगी, ऐसे नहीं है, ठीक है। सो मेरा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 330। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आसान है दोस्तों, अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब तक आ जाना चाहिए था आंसर, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, गुड। ओके, सो क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3000, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है 3000, ठीक है। और आगे क्या बोला है उन्होंने, हम बायो का निकालना चाहते हैं, बायो का कितना है 28%, सो 28% इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये दो जीरो कट हो जाएगी, 28 इंटू 3 आता है 84, ठीक है, और ये जीरो सो 840, मतलब बायोलॉजी में जो स्टूडेंट है वो कितने स्टूडेंट्स है टोटल 840 स्टूडेंट है। और आगे क्या दिया है, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, कितने मेल एंड फीमेल, टोटल मेल एंड फीमेल कितने हैं, सो यहाँ पे देखना 4 और 3 है, मतलब 840 के टोटल जो पार्ट्स निकलेंगे वो कितने पार्ट्स निकलेंगे 7 पार्ट, 7 पार्ट में से 4 पार्ट किसके हैं मेल के, 3 पार्ट किसके हैं फीमेल के। लेकिन उन्होंने क्या बोला डिफरेंस बोला है, उनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना है इन दोनों का एक पार्ट, सो ये जो 840 आ गई है, ये 840 क्या है टोटल पार्ट की वैल्यू है, मतलब 7 पार्ट इज इक्वल टू 840। अभी मुझे निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन दोनों का कितना है एक पार्ट का, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे x। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आता है 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 और ये 120, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 120, सो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना रहेगा 120, ठीक है। ये डायरेक्टली मैं कैसे कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूँ, कैसे शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये ध्यान देना है, क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल मेथड से कन्वेंशनल मेथड से सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें दोस्तों, मैं शॉर्टकट कैसे यूज कर सकता हूँ, कौन सा तरीका मैं यूज कर सकता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ और मैं बाकी लोगों से, बाकी कैंडिडेट से आगे रहूँ, यही हमें इस सेशन में देखना है, ठीक है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार मुझे तो सारा आता है, मैं तो इतना प्रैक्टिस किया है, नहीं मैंने इतने प्री निकाले ये किए, लेकिन एक बात समझना दोस्तों, पहले पिछले साल जो वैकेंसीज थी वो 8000 थी, इस साल 5000 है, तो 3000 वैकेंसीज का यही पे डिफरेंस है। मैंने इतने प्री निकाले, अभी मुझे कुछ जरूरत नहीं, ये नहीं, ये बात कभी भी दिमाग में नहीं लानी, ठीक है। आप अगर जेन्युइनली कर रहे हो तभी आपकी प्री निकलेगी, नहीं तो मैं नहीं बोल सकता कि आपकी प्री निकलेगी या नहीं निकलेगी। प्रैक्टिस डट के करना है, बाकी लोगों से हमें हमेशा 2 कदम आगे रहना है। वो कैसे रहना है, वो क्या करना है, मैं सारे आपको गाइड करता रहूंगा, लेकिन अभी जो है हम डे 2 जो हमारा चल रहा है, मेरे साथ डटे रहना दोस्तों, मैं इसके बाद भी आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगा, और जब तक एसबीआई क्लर्क का प्री नहीं आता तब तक मैं आपके लिए एग्जाम, मैं आपको हर एक वीडियो जरूर लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, क्या दिया है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3000 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ 20% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन हिस्ट्री एंड 40% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन साइंस आर फीमेल स्टूडेंट, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन बोथ साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो साइंस के पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री एंड साइंस, ठीक है। सो टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है 3000, ठीक है। तो 3000 में से यहाँ पे हिस्ट्री में कितने 15%, तो 3000 का मुझे 15% निकालना है। 3000 का 10% कितना आता है दोस्तों 300, 5% कितना आता है 150। सो 300 प्लस 150 कितना आएगा 450। तो हिस्ट्री में कितने लोग हैं 450, वही साइंस में भी उतने ही रहेंगे 450, क्योंकि दोनों क्या है 15-15% है। उसके बाद क्या दिया है 20% स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसके 20% क्या है फीमेल है। सो 20% कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, 10% कितना आता है 45, 20% कितना आएगा 90। सो 90 स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे फीमेल है, 20% ऑफ 450 ये क्या है फीमेल है। यहाँ पे देखते हैं 40% स्टूडेंट यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं साइंस में वो क्या है फीमेल है। तो मुझे 450 का क्या करना है 40% निकालना है। सो 450 का 10% आता है 45, तो 40% तक क्या आएगा 45 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है 180, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट्स है हिस्ट्री एंड साइंस में, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 900, टोटल फीमेल कितने हैं दोस्तों उनमें 270, ठीक है। तो इनमें से जो बचेंगे टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल फीमेल में माइनस करता हूं तो यहाँ पे क्या बचेंगे दोस्तों मेल, और मेल कितने रहेंगे देखना 900 में से 200 चले गए 700, 700 में से 70 चले गए तो आता है 630। सो जो मेल रहेंगे वो कितने रहेंगे दोस्तों 630। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, 630 हमारा ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन है, ये किसी का भी नहीं रॉन्ग आना चाहिए, और हर जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं उन सबके आंसर्स आने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों गलत नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए कुछ भी आंसर करो, पर सिंप्लीफिकेशन में ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी आप आंसर कर पा रहे हो। ओके, सो क्या है दोस्तों यहाँ पर मैं अगर सिंप्लीफाई करने के लिए लेता हूँ, जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल आउट करते हैं। सो 5 है 115 है तो यहाँ पे आएगा 23, ठीक है। तो 5 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे 12 इंटू 6 आता है 72, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 4 और ये 64, सो यहाँ पे 16 से देगा 16। सो क्या बचा देखते हैं यहाँ पे 23 प्लस 72 ये आता है 95। यहाँ पे क्या है x 16 माइनस 35 यहाँ पे आता है माइनस 19, ठीक है। ये माइनस 19 इस साइड आएगा तो ये क्या होगा प्लस 19, और 95 प्लस 19 ये आता है 114, ठीक है। क्योंकि 95 में अगर मैं 19 ऐड करता हूँ 19 इंटू 6 क्या आता है 114, सो आंसर जो आएगा मेरा 114 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ई। कितना इजी क्वेश्चन था ये। चलो अभी परसेंटेज निकालना है आपको फास्ट में। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे देखना परसेंट मतलब क्या रहेगा डिवाइडेड बाय 100, तो 100 के ये दो जीरो कट गए, सो 45 इंटू 4 आता है 180, ठीक है। प्लस यहाँ पे रूट एक्स लिए था मैंने। अभी देखना यहाँ पे मुझे क्या करना है 56% निकालना है 750 का। सो 750 का अगर मैं 50% निकालता हूँ तो 50% निकालना है मतलब हाफ करना है, तो ये आता है 375, ठीक है। अभी मुझे 6% निकालना है, सो 1% कितना आता है दोस्तों इसका 1% आएगा 7.5। अगर मुझे क्या करना है 6% निकालना है तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे आता है 45
7.5 देखना, 7.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 15, सो 2% मतलब 15 कितने बार ऐड करूंगा मैं? 3 बार, क्योंकि 6% आना है मुझे, 6% लाना है, तो यहाँ पे 45 में ऐड कर देता हूँ इसमें। सो 370 प्लस 40 ये आता है 410 और ये 10, सो यहाँ पे आएगा 420, तो ये वैल्यू आ गई 420 माइनस। अभी देखना 40% मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 0 ये 2 0, ऐसे कब करना है? जब ऊपर न्यूमरेटर में 2 0 है ना, तब आपको ये लाना है, ठीक है। सो 4 इंटू 35 आता है 140, यहाँ पे लिखा मैंने 140। आगे देखते हैं 420 से 140 चला गया, यहाँ पे आता है 280 और ये माइनस 180 उधर जाएगा, सो यहाँ पे आएगा 100 और यहाँ पे आएगा √x। अभी ये मुझे रूट वैल्यू हटानी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा, सो ये निकल जाएगा और ये 100 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों? 10,000। सो जो x की वैल्यू निकलेगी वो रहेगी 10,000। यहाँ पे ऑप्शन ए। देखो, जो चीजें परसेंटेज निकालना आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि परसेंटेज अगर निकालोगे तो उसमें से DI आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी, नंबर सीरीज ज्यादातर नहीं रहते परसेंटेज के ऊपर, वो छोड़ दो। परसेंटेज का चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है, सिंपल कंपाउंड का चैप्टर है, ये सारे चैप्टर जो है वो परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम इसलिए घबराना नहीं है। ओके, सो क्या दिया है? बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। बोट क्या करती है? ऊपर की तरफ जाती है। कितना डिस्टेंस जाती है? 24 किलोमीटर जाती है, ठीक है। कितने टाइम में जा रही है दोस्तों? 6 आवर्स में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? बोट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। बोट नीचे की तरफ जा रही है 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। कितने घंटे में जा रही है? यहाँ पे दिया है, टाइम दिया है 4 आवर्स, ठीक है। और आगे क्या दिया है? देन फाइंड द बोट ऑफ स्पीड देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट आर रिस्पेक्टिवली। अभी देखना दोस्तों, यहाँ पे जो स्पीड है ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे जो पानी का जो स्पीड है, करंट का स्पीड है, वो नीचे की तरफ है, पानी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पानी का स्पीड में y पकड़ता हूँ, बोट का स्पीड है x, ठीक है। सो जो ऊपर जाने का स्पीड है वो क्या रहेगा दोस्तों? x माइनस वाई। सो यहाँ पे ऊपर जाने का स्पीड पकड़ता हूं मैं x माइनस वाई, ठीक है। ये स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एक ही फॉर्मूला है, मैं 3 चैप्टर में यूज करता हूँ। ट्रेन का हो, बोट एंड स्ट्रीम का हो, या कुछ कोई और हो, रिलेटिव स्पीड हो, हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, सारे कंसेप्ट के ऊपर खेले, ठीक है। सो यहाँ पे अपस्ट्रीम का स्पीड x माइनस वाई आएगा दोस्तों। x ए बोट का स्पीड है, y ए करंट का स्पीड है, करंट मतलब स्ट्रीम का स्पीड है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना जा रहा है मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे मैंने d लिया, तो डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, कितना लिया है? डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 24 किलोमीटर। सो डिस्टेंस में यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों 24 किलोमीटर जा रहे हैं ऊपर। कितने टाइम में जा रहे हैं? 6 आवर्स में। तो 1 घंटे में वो कितना जा रहे हैं? 1 घंटे में जा रहे हैं 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर पर आवर उसका क्या हो गया? स्पीड हो गया। मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? यहाँ पे 4, ठीक है। अभी मैं डाउनस्ट्रीम देखता हूँ। डाउनस्ट्रीम यहाँ पे नीचे वो जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बोट का स्पीड है x, पानी का स्पीड है y, तो दोनों स्पीड की क्या हो जाएगी? नीचे जाते समय एडिशन हो जाएगी। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है नीचे जाते समय? 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैंने लिया 20 किलोमीटर। कितने घंटे लगा रहे? 4 घंटे, सो यहाँ पे मैंने लिया 4, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो x प्लस वाई की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी 5 किलोमीटर पर आवर। अभी ये दोनों इक्वेशन में देखता हूँ, x माइनस वाई 4 है और x प्लस वाई ये क्या है? 5। दोनों इक्वेशन की मैं एडिशन करता तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x,
4 + 5 आ जाएगा 9 और x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4.5। ठीक है, जो बोट का स्पीड है वो कितना है 4.5। अब ये 4.5 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो या इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू 0.5 आएगी। ठीक है, y मतलब क्या है करंट, करंट का स्पीड कितना है 0.5 और बोट का स्पीड कितना है 4.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन बी। कुछ भी गड़बड़ नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर सारा खेल है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो क्या दिया है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड व्हेन RSP इज इन्वेस्टेड फॉर 4 years in a scheme offering 9% per annum and simple interest and when the same sum RSP is invested for 2 years in another scheme offering 12% per annum. So simple interest is 480. What is the value of P? दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, एक सम थी उसके पास, पर्टिकुलर P अमाउंट थी, उसने वो P अमाउंट दो अलग अलग स्कीम में लगाए। ठीक है, सेम अमाउंट दो अलग स्कीम में लगाए, एक में लगाए 2 साल के लिए और एक में लगाए 4 साल के लिए, और यहाँ पे 2 साल और 4 साल का जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 480। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला है, सबसे इजी फॉर्मूला है PTR डिवाइडेड बाय 100। P मतलब क्या है दोस्तों प्रिंसिपल, ठीक है, T मतलब क्या है टाइम और R मतलब क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस दिया है, डिफरेंस क्या दिया है हमें, सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर का माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का। ठीक है, अगर फॉर्मूला में पुट करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है PTR, कितना अमाउंट उसने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, P अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया 4 साल के लिए किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 4 साल का 9%, तो यहाँ पे मैंने लिया 9% डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 100। ठीक है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे उसने 2 ईयर के लिए कितने परसेंट से इन्वेस्ट किया 12% से। ठीक है, प्रिंसिपल सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे जो रहेगा वो ही यहाँ पे रहेगा, कितने परसेंट से इन्वेस्ट किया 12% से, कितने ईयर के लिए किया उसने 2 साल के लिए, सो यहाँ पे मैंने लिखा 2 और ये डिवाइडेड बाय 100, और जो डिफरेंस दिया है दोस्तों, डिफरेंस कितना दिया है उन्होंने 480, सो यहाँ पे मैंने लिखा 480 इक्वल टू, अभी देखना 4 into 9 कितना आता है दोस्तों 36, सो आएगा यहाँ पे 36P माइनस 12 into 2 आता है 24, सो ये P है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24P और डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 और ये आ गया 480। ठीक है, सो 100 यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 36 माइनस 24 कितना आता है 12, 12 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा, 480 डिवाइडेड बाय 12 मतलब यहाँ पे आता है 4 और ये 100, सो P की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी 4000। ठीक है, 4000 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो उन्होंने दो अलग अलग स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया था दोस्तों 4000 इन्वेस्ट किया था, एक में 2 साल के लिए एक में 4 साल के लिए, और उन दोनों का हमें डिफरेंस दिया था, सिर्फ बेसिक वाला हमने फॉर्मूला यूज किया और उस फॉर्मूले से सॉल्व किया, सबसे आसान वाला फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ 80 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। 80 लोगों की जो एवरेज थी वो कितनी थी 15, मतलब एक बच्चे के जो वेट था, एवरेज वेट था एक बच्चे का, वो कितना था 15। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 बॉयज इन अ क्लास इज 16 ईयर्स। तो 80 में से 15 बच्चे मैंने अलग निकाले और उनका जो एवरेज वेट निकल के आया वो था 16।
एंड द एवरेज एज ऑफ अनदर 25 बॉयज इन अ क्लास इज 14 इयर्स। तो अलग मैंने 25 इयर्स के 25 बच्चों का एक ग्रुप निकाला और उनका जो एवरेज वेट निकल के आता था वो एवरेज एज था वो था 14 इयर्स। सो क्या बोले, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज इन द क्लास। तो मैं 80 में बच्चे, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 80 स्टूडेंट में से जो ये 25 और 14, 25 और 15 का जो ग्रुप है मुझे क्या करना है, बाहर निकालना है। तो जो बाहर निकालने के बाद बाकी जो लोग बचते हैं उनका एवरेज एज मुझे निकालना है। इतना सा क्वेश्चन है। सो एवरेज मतलब क्या है दोस्तों, अगर देखो 4 लोगों का एवरेज है 50 रुपए, 4 लोगों का एवरेज है 50 रुपए, मतलब 4 लोगों के पास कितना है 200 रुपए। ठीक है, एवरेज मतलब हर एक के पास कितना रहता है 50 50 50। सो टोटल कितना आएगा दोस्तों 200। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हैं 80। सो एवरेज कितनी है उनकी 15, मतलब हर एक का वेट कितना है 15। तो टोटल वेट कितना हो गया दोस्तों उनका 15 इंटू 8 120 और ये 0। सो टोटल जो ईयर्स हो गए, कितने ईयर्स हो गए 1200 ईयर्स। ठीक है, अभी मैं देखता हूं दूसरा ग्रुप लेता हूं। दूसरा ग्रुप क्या है 15 बॉयज का है। ठीक है, और 15 बॉयज में टोटल जो उनका जो एवरेज है वो कितना है 16। सो यहाँ पे मैंने लिया 16। अगर 15 इंटू 16 मैं करता हूं तो टोटल वेट निकल के आता है दोस्तों 225 प्लस 15 ये आता है 240 ईयर्स। तो अनदर 25 बच्चे लेता हूं, यहाँ पे 25 और स्टूडेंट्स है। तो 25 के एवरेज वेट कितनी है 14। सो 25 इंटू में 14 करता हूं दोस्तों तो ये आता है 250 प्लस 100 350। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो था, टोटल कितना था हमारा 1200 था। ठीक है, 1200 में से मैंने जो 2 ग्रुप बनाए अलग अलग वो क्या करने मुझे माइनस करने। सो 1200 से मैं पहले ये 500 माइनस करता हूँ। सो ये आ गया 700। 700 में से मैं यहाँ पे 90 माइनस करता हूँ तो आएगा 610। ठीक है, टोटल वेट था 80 बॉयज का, जो टोटल वेट था वो कितना था 1200 में से मैं जो 15 और 25 का एक ग्रुप है उन दोनों का जो वेट है वो माइनस करता हूँ तो ये आ जाता है 610। ठीक है, अभी क्या करना है दोस्तों, टोटल लोग कितने थे हमारे पास 80 लोग थे। 80 लोग में से ये 15 और ये 25 चले गए तो बचे कितने 40 लोग। ठीक है, 40 लोगों का जो वेट है वो कितना है 610, लेकिन उनका एवरेज मुझे पता नहीं, एवरेज निकालना है। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंटू एक्स। ठीक है, ये इंटू रहेगा और यहाँ पे रहेगा इक्वल। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो सारे टाइम हमने इंटू ही किया है। ठीक है, और ये इक्वल टू तो यहाँ पे भी क्या आएगा 40 इंटू एक्स इक्वल टू 610, क्योंकि मुझे एवरेज नहीं पता। सो 40 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 610 डिवाइडेड बाय 40, ये 0 0 कट हो गया। और 61 को मुझे क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, मतलब कितनी बार हाफ करना है दोस्तों 2 बार। 61 का हाफ आता है 30.5, 30 का हाफ आता है 15 और 0.5 का, और 0.5 का हाफ आता है 0.25। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर रहेगा वो रहेगा 15.25 ईयर्स। सो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन ए 15.25 ईयर्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सिर्फ ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं हम, एवरेज बेस्ड ऑन अ ग्रुप। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से मॉडल भी पढ़ाया है, अलग से मैंने पार्ट भी बनाया इसके लिए। ठीक है, और इसके में यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस है, एवरेज के ऊपर यूट्यूब के भी वीडियो है, तो वहीं पे भी आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझना दोस्तों, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्या दिया है यहाँ पे, 2 पार्टनर इन्वेस्ट 12,500 एंड 8,500। 2 पार्टनर थे, एक ने कितना इन्वेस्ट किया, एक ने इन्वेस्ट किया 12,500 और दूसरे ने इन्वेस्ट किया 8,500। ठीक है, यहाँ तक पहले सेंटेंस से डेटा मुझे मिल गया। आगे क्या दिया है, इन अ बिजनेस एंड एग्री दैट 60% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली between them and remaining profit is to be treated as a interest on a capital। इसका मतलब क्या है, अगर समझो उनका प्रॉफिट होता था 100%, ठीक है,
सो प्रॉफिट था 100%। 100% में से 60% वो दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। मतलब P1 को 30% मिलेगा, P2 को भी क्या मिलेगा 30%। तो बचे कितना, 40% बचा अभी। अभी 40% में से क्या करेंगे दोस्तों, जिन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है, अभी यहाँ पे P1 ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो P1 को ज्यादा मिलेगा, और P2 ने कम इन्वेस्ट किया है तो P2 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, P2 को कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 60% की कोई भी बात नहीं आएगी। अभी जो P1 और P2 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, 40% के ऊपर। जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है सो 40% में से ज्यादा पार्ट P1 को मिलेगा और P2 को उसका कम पार्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, 125 डिवाइडेड बाई 85 है, सो यहाँ पे आएगा दोस्तों 25 और यहाँ पे रहेगा 70। ठीक है, सो जो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ जाता है 25 और 70। आगे क्या दिया, यहाँ तक हमने पढ़ा, आगे क्या दिया, इफ वन पार्टनर गेट्स 240 मोर देन दी अदर, एक पार्टनर को क्या मिलता है, दूसरे से 240 ज्यादा मिलता है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। तो अगर ऐसे है तो टोटल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया वो मुझे निकालना है। अभी ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे P1 को कितना मिल रहा है, P1 को 25 पार्ट्स मिल रहे हैं। P2 को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, P2 को मिल रहे हैं 17 पार्ट्स। ठीक है, तो P1 को ज्यादा पार्ट्स मिल रहे, कितने ज्यादा पार्ट्स मिल रहे, 8 पार्ट्स ज्यादा मिल रहे। 8 पार्ट्स ज्यादा मिल रहे मतलब कितना रुपीस ज्यादा मिल रहा है, 240। तो 8 पार्ट की वैल्यू निकालता हूं मैं 240। 8 पार्ट्स इज इक्वल टू 240। 8 पार्ट ज्यादा मिल रहा है मतलब 240 ज्यादा मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, 1 पार्ट की वैल्यू निकालना है। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू आएगा दोस्तों 30, क्योंकि 8 पार्ट की वैल्यू 240 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 25 इंटू 3 आता है 75 और ये 0 750, और यहाँ पे 17 इंटू 3 करता हूँ तो 51 और ये 0। ठीक है, देखना दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आता है, 240 आता है। मतलब P2 को कितना मिल रहा है 510, P1 को कितना मिल रहा है 750। लेकिन ये जो अमाउंट मिल रही है उन्हें, ये अमाउंट कितनी है, 40% है। ये अमाउंट दोनों को जो मिल रही है वो कितनी है, 40% है। तो 40% की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, यहाँ पे 40% इज इक्वल टू 700 प्लस 500 आएगा 1200 और 50 प्लस 10 आएगा 60, सो 1260। सो 40% की वैल्यू क्या है, 1260। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 100%। सो यहाँ पे क्या आएगा, 40% इज इक्वल टू 1260, लेकिन निकालना क्या है मुझे, 100%। 100% इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखना ये 0 0 आगे ही कट हो जाता है, 4 3 जरा आता है 12। ठीक है, सो यहाँ पे 4 1 जरा आएगा 4। ठीक है, 2 बचा, ये 0 चला गया, सो 4 5 जरा आता है 20, सो 315। मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो तो रहेगी दोस्तों 3150। ठीक है, सो टोटल जो प्रॉफिट उनका निकलता है वो निकलता है 3150। ऑप्शन डी 3150। ठीक है, कंसेप्ट समझना दोस्तों, कुछ भी नहीं था इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रेशियो निकालना था और परसेंटेज की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, बिल्कुल लाइक रिडिकुलस क्वेश्चन था, कुछ मतलब इसमें दम ही नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड है दोस्तों। ट्राई करना कि मेरे साथ ही आप कर रहे हो क्वेश्चंस। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, आज जाने दो, ट्राई तो करो, सेशन के लिए बैठो, हिम्मत तो करो कि मैं बाकी लोगों के साथ आंसर कर रहा हूं। क्या हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आप सीख तो पाओगे, आप बाकी लोगों से बेहतर हो क्योंकि आप ट्राई तो कर रहे हो, यहाँ पे बैठ तो रहे हो। क्योंकि बाकी लोगों में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि तो सेशन अटेंड करके वो आंसर कर सके। ठीक है, लेकिन आप उनसे कई गुना ज्यादा हो, इसलिए आप ये सेशन कर रहे हो, इसलिए आप इधर बैठे हो। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू इट्स पेरीमीटर इज 60:11, जो रेशियो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू इट्स पेरीमीटर क्या है, 60:11, एंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो किस रेशियो में, 6:5। सो फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर ऐसे है तो मुझे क्या करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, सो लेंथ का रेशियो दिया है यहाँ पे दोस्तों 6:5, मतलब लेंथ रहेगी 6x और ब्रेड्थ बन गया 5x। ठीक है,
अभी रेशियो ऑफ एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है दोस्तों, L इंटू बी, ठीक है। पेरीमीटर क्या है 2L प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे दिया 60:11। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही रहता है हमेशा। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सो L की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 6 और B की वैल्यू क्या दी है 6x इंटू 5x। सो 6x इंटू 5x आएगा 30 और ये x इंटू x आएगा x स्क्वायर। आगे देखना L प्लस बी है मतलब 6x प्लस 5x आता है 11x, 11x इंटू यहाँ पे 2 है तो ये आएगा 22x और यहाँ पे 60 एंड 11, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट करेंगे। सो x और यहाँ पे एक x जाएगा, सो ऊपर सिर्फ एक x रहेगा। यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे आता है 15 और यहाँ पे आता है 11, ठीक है। ये 11 और ये 11 कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाई 15 मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 4। ओके, क्या निकालना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 6x, तो अगर मैं 4 की वैल्यू पुट करता हूँ तो 6x इंटू 4 आता है 24 यूनिट्स। तो जो लेंथ था रेक्टेंगल का वो दोस्तों कितना था 24 यूनिट्स। आज जब भी प्रीलिम्स एग्जाम में, ये भी ध्यान देना, प्रीलिम्स एग्जाम में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल ये चार के ऊपर ही फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। और चारों के फॉर्मूले आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। आपको दो क्वेश्चंस दिए रहते हैं इसमें। सो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 ध्यान से करना है दोस्तों। ट्राई करना, रॉन्ग आ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट गाइस, टाइम हो गया। अभी देखना दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्शन ईच क्वेश्चन कंटेन्स क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, रीड द कंटेंट्स क्लियरली एंड आंसर योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 निकालने, जैसे क्वांटिटी इक्वेशन में हम x एंड y की वैल्यू निकालते हैं और उसमें कंपेयर करते हैं, सेम वैसे ही करना है। क्वांटिटी 1 निकालना है, क्वांटिटी 2 निकालना है और उनमें मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। If the length of rectangle is increased by 20% while the breadth of rectangle is decreased by 10%, so then find the percentage change in the area of rectangle, ठीक है। अभी 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 हमने फॉर्मूला पढ़ा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अभी मुझे लेंथ भी पता नहीं, ब्रेड्थ भी पता नहीं, सो मैं लेंथ कंसीडर करता हूँ 10, ये ओरिजिनल वाला है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ओरिजिनल वाला। सो लेंथ पता नहीं, मैंने लेंथ कंसीडर किया 10, ब्रेड्थ भी पता नहीं मुझे, मैंने कंसीडर किया 10। सो एरिया क्या आएगा दोस्तों 10 इंटू 10 100 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, चेंज किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज वाला। चेंज क्या किया उन्होंने, लेंथ जो है वो 20% से बढ़ाया। तो पहले लेंथ कितने था 10, अभी 20% से बढ़ाया मतलब ये क्या हो गया 12 हो गया। इनटू ब्रेड्थ क्या किया उन्होंने, ब्रेड्थ कम किया, कितने परसेंट से कम किया 9% से, वो 10% से कम किया मतलब ये कितना आ गया 9। तो अभी जो एरिया निकल के आएगा दोस्तों 12 इंटू 9 कितना आएगा 108, ठीक है। तो पहले एरिया कितना था 100%, अभी सॉरी 100 यूनिट, अभी कितना है 108 यूनिट। तो कितने यूनिट से बढ़ रहे हो 8 यूनिट से बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे Q1 मतलब क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू आ गई मेरी वो कितनी है 8 यूनिट, ठीक है। आगे देखते हैं, if the side of triangle is increased by 30% and the height of triangle is decreased by 20%, then find the percentage change in the area of rectangle, sorry triangle, ठीक है। सो ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अभी देखना दोस्तों ओरिजिनल वाली लेता हूं मैं, यहाँ पे ओरिजिनल वाली। सो ओरिजिनल बेस और हाइट मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे मैं 10 इंटू 10 ही कंसिडर करूंगा। सो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 10, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 डिवाइडेड बाई 2, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 आता है 5, 5 इंटू 10 आएगा 50, ठीक है। जो ओरिजिनल एरिया है वो कितना है 50 है, लेकिन उन्होंने वहां पे चेंज किया है, क्या किया है, साइड जो है वो 30% से बढ़ाई, पहले कितनी थी 10, अभी चेंज करने के बाद
30% से चेंज करने के बाद ये क्या बन गया 1/2 इंटू, पहले 10 था ना, सो 30% से बड़ा है, मतलब ये कितना हो गया 13 इंटू, और जो साइड है वो क्या किया उन्होंने 20% से हाइट क्या किया डिक्रीज किया, पहले हाइट कितनी थी 10, अभी 20% से डिक्रीज किया, मतलब ये क्या आ गया 8। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाता है 4, 13 इंटू 4 आता है 52। ठीक है, तो जो एरिया है वो कितने से बड़ा है, यहाँ पे 2 यूनिट से बड़ा है। ठीक है, सो क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू आ गई है वो क्या है 8 यूनिट, क्वांटिटी 2 की जो वैल्यू आ गई वो है दोस्तों 2 यूनिट। सो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आएगा वो रहेगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, क्वांटिटी 1 को आपको अलग से सॉल्व करना है, क्वांटिटी 2 को अलग से सॉल्व करना है, और उसमें से क्या करना है आपको, जो छोटा बड़ा है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं सेम वैसे करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना दोस्तों कंसेप्ट समझ में आने चाहिए आपको, अगर कंसेप्ट समझ में है तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ जरूरी नहीं कि दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ ट्राई करो, नहीं तो रीड तो करो, कॉन्स्टेंटली रीड तो करो कि पता तो चलने जाने दो कि क्या दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका आंसर आ ही जाए, लेकिन ट्राई करना जरूरी है, और उसके बाद में जो बताता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्या वो भी जरूरी है। ठीक है, ओके, सो क्वांटिटी 1 क्या दी है देखो, क्वांटिटी 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले क्वांटिटी 1 की वैल्यू निकालते हैं। There are 3 numbers in the ratio of 5:6:10. The sum of largest and smallest number is 126 more than the other number. So find the largest number. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, यहाँ पे निकालते हैं। पहले क्या किया, 3 नंबर का रेशियो दिया है मुझे। ओके, सो 3 नंबर का रेशियो क्या है दोस्तों 5x 6x एंड 10x। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की जो सम है, तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की सम ये क्या हो गया 5x प्लस 10x, इन दोनों की सम क्या आएगी 15x। ये क्या है 126 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो अदर नंबर है, अदर नंबर मतलब कौन सा नंबर बचा 6x। ठीक है, सो इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है उन्होंने, डिफरेंस दिया है 126। तो यहाँ पे देखना दोस्तों 15 में से 6 चला गया 9 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो x की वैल्यू जो आएगी 9 यहाँ पे डिवाइड होगा, 9 1 जार आता है 9, सो यहाँ पे 3 बचा और ये 6, 9 4 जार आता है 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों यहाँ पे 40। ठीक है, सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बोला है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे 10x, सो 10x मतलब यहाँ पे आएगा 10x 10 इंटू 14, तो लार्जेस्ट नंबर आ गया 140। सो लार्जेस्ट नंबर क्या है 140, मतलब Q1 की वैल्यू जो निकल के आई है वो है 140। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है 12% ऑफ फर्स्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर मुझे पता ही नहीं है, इज इक्वल टू 25% ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में मुझे पता नहीं, और आगे क्या दिया है द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज 78, उन दोनों का जो डिफरेंस दिया है दोस्तों, डिफरेंस दिया है 78, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अगर ऐसे है तो मुझे लार्जेस्ट नंबर उन दोनों में से कौन सा है वो फाइंड करना है। तो क्वांटिटी 2 के लिए हम लेते हैं 12% ऑफ फर्स्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर में कंसीडर करता हूं x, 25% ऑफ सेकंड नंबर, सो 25% में सेकंड नंबर कंसीडर करता हूं y। ठीक है, अभी देखना दोस्तों दोनों साइड परसेंट है, सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x और यहाँ पे आ जाएगा 25y। ठीक है, सो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y, ये आएगा 25 और ये 12। तो यहाँ पे देखना दोस्तों कौन बड़ा है, x बड़ा है, क्योंकि x के कितने पार्ट्स निकल रहे हैं 25 पार्ट्स, y के कितने पार्ट्स निकल रहे हैं 12 पार्ट्स, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस दिया है, मतलब 25 पार्ट्स और 12 पार्ट्स का डिफरेंस दिया है, कितना डिफरेंस आता है यहाँ पे 13। सो 13 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 13 की कुछ तो वैल्यू दी है, यहाँ पे दी है 78, तो 13 पार्ट की वैल्यू है 78, मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 13, यहाँ पे 6। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 6, तो अभी इसमें से क्या करना है मुझे लार्जेस्ट नंबर निकालना।
अभी हम पार्ट में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी रेशियो में आता है तब दोस्तों पार्ट में कंसीडर करो, आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, एक्स वगैरह लेने की कुछ जरूरत नहीं है। देखना तो वन पार्ट की वैल्यू क्या रही है 6, एक्स के पास कितने पार्ट है 25, तो एक्स ऑब्वियसली बड़ा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 6, मतलब 25 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 6 150, मतलब जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है एक्स है और उसकी वैल्यू क्या है 150, मतलब क्वांटिटी 2 जो है वो कितने है 150। ठीक है, सो यहां से देख के ही पता चल रहा है क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सो ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा लेस देन करता हूँ, या तो 1 सी या डी दोनों में से कोई तो करेक्ट होगा, क्योंकि मिस्टेकली दोनों ऑप्शन एक जैसे प्रिंट हो गए। ठीक है, सो या तो सी रहेगा या डी रहेगा, लेकिन ध्यान देना क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आसान है दोस्तों, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो पहले हम क्वांटिटी 1 के लिए टारगेट करते हैं। क्वांटिटी 1 क्या दिया देखते हैं। 3 years ago the ratio of A and B is 3:4। ठीक है, सो A and B के लिए मैं पहले निकालता हूँ। 3 years ago उनके एज का जो रेशियो था वो था 3:4, मतलब A का था 3x और B का था 4x 3 years ago। तो अभी प्रेजेंट कितना रहेगा दोस्तों, 3 साल पहले इतना था, सो 3 साल के बाद कितना रहेगा 3x + 3 और 4x + 3। अभी प्रेजेंट में उनकी एज क्या है 3x + 3 4x + 3। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। आगे क्या है, आफ्टर 2 years द सम ऑफ देयर एजेस इज 45, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो 2 साल के बाद, प्रेजेंट से लेके 2 साल के बाद उनके दोनों की सम जो आती है, एज की सम जो आती है वो कितनी है 45। तो ध्यान से देखना दोस्तों, आफ्टर 2 years उनके एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितना था 3x + 3, आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा 3x + 5 और ये कितना हो जाएगा 4x + 5। ठीक है, आफ्टर 2 years उनकी जो एज की सम आती है वो कितनी है 45, मतलब 3x + 4x आएगा 7x, 5 + 5 आएगा 10, उन दोनों के एज की सम जो है वो कितनी है 45। तो 10 उधर चला जाएगा, 45 में से 10 चला गया 35, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो x = आ जाएगा 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अभी क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ a, प्रेजेंट एज ऑफ a की प्रेजेंट एज कितनी है 3x + 3, तो इसमें मैं क्या करता हूँ सिर्फ वैल्यूज पुट करता हूँ। सो 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 5 + 3, सो 3 इंटू 5 आता है 15, 15 + 3 आता है 18, मतलब a की जो एज है वो कितनी है 18 इयर्स। ये हो गया क्वांटिटी 1। ठीक है, वैसे अब हम क्या करेंगे क्वांटिटी 2 के लिए जाएंगे। सो क्वांटिटी 2 में देखना, क्वांटिटी 2 में क्या दिया 5 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ P and Q इज 3:4। सो P and Q का मैं लेता हूँ यहाँ पे P and Q, सो यहाँ पे 3 years ago था, यहाँ पे 5 years ago। जो उनके एज का रेशियो था वो था 3x and 4x। ठीक है, तो प्रेजेंट में एज कितना रहेगा दोस्तों उनका, प्रेजेंट अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ पे 5 years ago है ना, तो मैं 5 क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा 3x + 5 और ये 4x + 5। सो P's एज आफ्टर 6 years, P का एज जो है प्रेजेंट एज के बाद आफ्टर 6 year, तो वो हो जाएगा 5 + 6 11। सो यहाँ पे लिखता हूँ 6 year के बाद आफ्टर 6 year, सो P का एज क्या हो जाएगा 3x + 11 इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ Q। सो 6 साल के बाद P का जो एज रहता है वो प्रेजेंट ईयर के इक्वल है, किसके Q के, मतलब क्या है 3x + 11 इज इक्वल टू 4x + 5। ठीक है, सो 4x में से 3x चला जाएगा, ये आएगा x, 11 में से 5 चला जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6। आगे क्या दिया है
द फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी। सो अगर ऐसे है तो मुझे पी का प्रेजेंट एज निकालना है, पी का प्रेजेंट एज। तो पी का प्रेजेंट एज कितना है दोस्तों 3x प्लस 5। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा 3 इंटू 6 प्लस 5। सो 3 इंटू 6 कितना आता है 18, 18 प्लस 5 कितना आता है 23। मतलब P की जो प्रेजेंट एज की वैल्यू है वो कितनी है 23। सो Q की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, देखो Q की वैल्यू क्या आ गई थी 18 और Q2 की वैल्यू क्या है 23। सो ऑब्वियसली क्या है Q1 इज लेस देन Q2। तो यहाँ पे रहेगा मेरा ऑप्शन Q1 इज लेस देन Q2। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक हो गए, सो वही ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड हो गए, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देना Q1 इज लेस देन क्या आ रहा है दोस्तों Q2। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आसान थे, बहुत बहुत आसान थे। और मैंने जब जैसे निकाला प्रेजेंट एज आफ्टर 5 इयर्स बिफोर 6 ईयर, तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर वैसे प्रैक्टिस करते हो तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन का कोई भी पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्या दिया है दोस्तों, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी 3 years at 5% per annum is Rs 4800, देन द प्रिंसिपल इज। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट मैंने बैंक में रखा 3 साल के लिए 5% से। ठीक है, और उसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4800, देन द प्रिंसिपल इज। ठीक है, सो दोस्तों जो हम बैंक में रखते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमेशा रहता है 100%, ये बात ध्यान देना है। और अगर ये पता नहीं तो आप इसके ऊपर मेरे जो वीडियो है सिंपल एंड कंपाउंड के वो भी देख सकते हो, उसमें से मैंने एकदम इजी वे में बताया। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी लिए, आपको जरूर वो समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। प्रिंसिपल जो रहता है वो रहता है दोस्तों हमेशा 100%। ठीक है, यहाँ पे एक साल के लिए कितना परसेंट लग रहा है उससे 5%। सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए कितना है 5%, तो 3 साल के लिए कितना होगा 5%, 5% और 5%, मतलब 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा दोस्तों वो रहेगा 15%। ठीक है, सो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, सो 5 मैंने ऐड कर दिया। और जो सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 15% के ऊपर, वो मिल रहा है 4800। ठीक है, मतलब 15% की वैल्यू मुझे मिल रही है 4800। अभी निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल। सिंपल है, 15% इज इक्वल टू 4800, देन क्या निकालना है मुझे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है 100% इज इक्वल टू x। कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज किया, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कंसेप्ट के ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, देखना दोस्तों यहाँ पे तो प्रिंसिपल मतलब x की वैल्यू जो आएगी 15 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 15 3 जार आता है 45, यहाँ पे 3 बचा और ये 0, 15 3 जार आएगा 45, सॉरी 15 2 जार आता है 30। ठीक है, और ये 2 0 मतलब 3200। सो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 32,000 है। ठीक है, प्रिंसिपल जो आ रहा है फर्स्ट कंडीशन में कितना है 32,000। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, Q1 की वैल्यू आ गई 32,000। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, the compound interest on a certain sum of money 2 years 6% per annum is 3708, then the principal is। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों हम नेट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करते हैं। नेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। तो a मतलब पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, b मतलब दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल कितना था कंपाउंड इंटरेस्ट 6, दूसरे साल भी कितना है 6, और यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। तो 6 प्लस 6 आता है दोस्तों 12, 6 इंटू 6 आता है 36, 36 डिवाइडेड बाय 100 मतलब यहाँ पे आएगा 0.36 और ये 12। सो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा वो रहेगा 12.36%। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का वो कितना है 12.36%।
और 12.36% की मुझे वैल्यू दी है। यहाँ पे क्या वैल्यू है 3708। ठीक है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमेशा कितना रहता है 100%, 100% इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों तो ये 3708 न्यूमरेटर में रहेगा, ये 100 इधर इन न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा। अभी देखना दोस्तों यहाँ पे 1236 में लेता हूँ, 1236 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट्स है तो ये पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर और 2 जीरो बढ़ाता हूँ। ठीक है, सो पॉइंट भी निकल गया। अभी मुझे सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। जो ऐसे नंबर आते हैं, मैंने हर बार बोला है प्रीलिम्स में ऐसे जो नंबर्स आते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल होने वाले नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो नंबर देख के घबराना नहीं है। देखना यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 8 है, तो 6 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट में 8 आएगा 3 से। ठीक है, देखना 1200 इंटू 3 आता है 3600, 36 इंटू 3 आता है 108, सो 3600 प्लस 108 आएगा 3708। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे रहेगा 3 और ये आगे कितने जीरो है 4 जीरो, सो यहाँ पे आंसर आएगा 30,000। ठीक है, सो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 30,000। मतलब सेकंड कंडीशन में p है 30,000, फर्स्ट कंडीशन में क्या है 32,000। सो यहाँ पे क्या है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 जो है वो Q2 से क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पे रहेगा दोस्तों मेरा ऑप्शन ए, आंसर ए। ठीक है ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए भी मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, ट्राई करना दोस्तों आराम से। क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, विपिन कैन स्विम 6 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर, द रिवर फ्लोज 3 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 8 hours more upstream than downstream for the same distance, so how far is the place। विपिन का स्टिल वाटर में स्पीड दिया है 6 किलोमीटर, रिवर का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या दी है, वैल्यू दी है x की वैल्यू दी है 6 और y की वैल्यू दी है 3। ठीक है, आगे क्या दिया है, इट टेक्स 8 hours more in upstream than in downstream, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंस दिया है अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 8 hours। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो अपस्ट्रीम अभी देखना वो डिस्टेंस कितना जा रहा है, डिस्टेंस पता नहीं, सो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस। अपस्ट्रीम स्पीड कितना है, अपस्ट्रीम जाते समय हम क्या करेंगे x माइनस वाई, सो 6 माइनस 3 यहाँ पे आएगा 3 माइनस यहाँ पे डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस यहाँ पे भी d रहेगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 6 प्लस 3, सो 6 प्लस 3 यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे रहेगा 8। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ, यहाँ पे भी 3 से और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3d में से d चला गया, यहाँ पे आता है 2d और नीचे आएगा 9, सो 2d डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पे आता है दोस्तों 8, सो 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4 और 4 इंटू 9 36, सो मतलब d की जो वैल्यू है, डिस्टेंस जो आ रहा है वो पहले पार्ट में डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे वाला देखते हैं। ये क्वांटिटी 1 की डिस्टेंस मतलब क्वांटिटी 1 की वैल्यू क्या आ गई 36 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, अ मैन कैन ड्रो 25 किलोमीटर इन अ स्टिल वाटर एंड रिवर रनिंग इज अ 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे जो मैन का स्पीड दिया है, x का स्पीड दिया है 25 और y का जो स्पीड दिया है वो दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इफ द मैन टेक्स 2 hours टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस। सो टोटल डिस्टेंस दिया है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस प्लस अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम दिया है और वो टाइम कितना दिया है 2 hours। अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 2 hours। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे मैंने लिया d, स्पीड कितना है देखना, अपस्ट्रीम स्पीड में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं x माइनस वाई, सो 25 माइनस 15 आएगा यहाँ पे
10 प्लस यहाँ पे डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, यहाँ पे डी रहेगा और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे 25 प्लस 15 आएगा 40 और यहाँ पे 2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 40 आएगा और ये 4d प्लस डी कितना आता है दोस्तों 5d, डिवाइड में रहेगा 40 और यहाँ पे आएगा 2 तो 5 यहाँ पे 40 से कट गया, यहाँ पे आएगा 8 और 8 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा सो आएगा 6 सॉरी 16 सो d इज इक्वल टू कितना आता है दोस्तों 16 किलोमीटर। ठीक है, सो q1 की वैल्यू क्या है 36, q2 की वैल्यू क्या है 16, मतलब क्या है q1 इज लेस देन q2। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन सी, q1 इज लेस देन q2। ठीक है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होना जरूरी है। ठीक है, अभी तक आपने इस चैप्टर का कुछ नहीं किया तो भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर मैं एक आपको आसान एक बेसिक वीडियो में बनाने वाला हूँ टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। अभी तक मैंने एक भी नहीं वीडियो बनाया, तो इसके बाद मैं टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ये सॉल्व करना है दोस्तों, आपके पास 30 सेकेंड्स। ओके दैट्स इट गाइस, यहाँ पे देखते हैं माइनस और प्लस है। सो जब भी माइनस और प्लस रहता है तो रूट निकल के आते हैं वो रहते हैं प्लस प्लस। यहाँ पे माइनस और प्लस है तो रूट निकल के आएंगे वो भी रहेंगे प्लस प्लस। ठीक है, सो 28 है, 28 कौन से टेबल में आता है 7 इंटू 4 और 7 प्लस 4 क्या आएगा 11। सो यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आएंगे वो रहेगा 7 और 4। यहाँ पे देखना 81 है, 81 कौन से टेबल में आएंगे 9 इंटू 9। सो यहाँ पे मैंने लिखा 9 और 9। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ 7 9 से क्या है लेस है, 7 9 से क्या है अगेन यहाँ पे लेस है, 4 9 से क्या है लेस है और 4 9 से क्या है लेस है। तो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो क्या रहेगा x इज लेस देन y। सो ऑप्शन बी मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था और बहुत बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। एटलीस्ट 10 तक तो टेबल फास्ट में आनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन। अभी साइन देखना, यहाँ पे भी माइनस माइनस है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस के लिए साइन क्या आते हैं वो भी ध्यान रखना है आपको। ओके, सो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पिछले सम में यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं था लेकिन यहाँ पे 3 है। सो मैं क्या करता हूँ 3 इंटू 16 आएगा 48 के फैक्टर्स निकालने जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आना चाहिए -40। तो 48 कौन से टेबल में आता है 8 इंटू 6 48। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 8 और ये 6। ठीक है, और यहाँ पे मैं बाहर लिखता हूँ 3। आगे क्या करना है यहाँ पे 12 इंटू 5 करना है। 12 इंटू 5 कितना आता है 60 और 60 कौन से टेबल में आता है चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 10 इंटू 6। ठीक है, सो 10 प्लस 6 16। ओके, और यहाँ पे मैं 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम डिवाइड करने की जगह क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, सो 5 इंटू 8 आता है 40, 5 इंटू 6 आता है 30, यहाँ पे 3 इंटू 10 आएगा 30 और 3 इंटू 6 आएगा 18। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे हम। देखना मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, 40 30 से क्या है ग्रेटर है, 40 18 से क्या है ग्रेटर है, 30 30 क्या है इक्वल है और 30 18 से क्या है ग्रेटर है। तो दोस्तों जो मेरा आंसर आएगा वो रहेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है x जो है वो y से ग्रेटर और इक्वल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ठीक है 30 सेकेंड्स दूंगा आपको।
ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर है, ठीक है। जब भी कोई एक्स स्क्वायर के साथ नंबर रहता है तब हम क्या करते हैं, पहले उसे मल्टीप्लाई करके लेते हैं। मतलब यहाँ पे 2 इंटू 42 आएगा, सो ये आ जाएगा 84। 84 के फैक्टर्स निकालने, सो 84 कौन से टेबल में आता है, 12 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 12 और 7, सो ये प्लस प्लस है तो आंसर निकल के आएंगे वो रहेंगे माइनस माइनस। आगे देखना, यहाँ पे मैं 30 इंटू 4 करता हूँ, सो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 लेना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखना, मैं 30 इंटू 4 करता हूँ 120 आता है। 120 के फैक्टर्स ऐसे निकलने जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद 43 आता है, सो 40 इंटू 3 कर सकता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40 और ये 3, और ये भी आ जाएंगे माइनस माइनस में। और यहाँ पे ये क्या करना है, 4 यहाँ पे लिख के लेना है। ओके, अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना यहाँ पे 4 इंटू 12 आता है 48, सो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस 48। 4 इंटू 7 आता है 28, सो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 28। 2 इंटू 40 आता है 80, सो माइनस 80 लिखा। 2 इंटू 3 आता है 6, सो माइनस 6 लिखा यहाँ पे, ठीक है। अभी सिर्फ क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। ध्यान से देखना है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी हम कंपेयर करते हैं, माइनस की टर्म जो छोटी है वो सबसे बड़ी रहती है। मतलब माइनस 48 माइनस 80 से क्या है, ग्रेटर है। माइनस 48 माइनस 6 से क्या है दोस्तों, यहाँ पे लेस है, ठीक है। तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ग्रेटर आ रहा है और एक लेस आ रहा है। तो यहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे गलत आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, गलत मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा, सो सी एंड डी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एस्पिरेंट, कुछ स्टूडेंट शुरू से कर रहे, बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके मॉक टेस्ट का रिजल्ट देखता हूँ या मॉक टेस्ट के मैं उनके स्कोर देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। डेडिकेटली मैसेज करते हैं, सर क्या करना है, कैसे करना है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो आपको उनको कुछ भी करने के लिए आप उनके लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके लिए, से आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी हो, मैसेज करना है। ट्राई करो कि आप टेलीग्राम के ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं और आपका क्वेश्चन हर एक का क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195, ठीक है। सो 195 के फैक्टर्स मुझे ऐसे निकालने जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद 2 आना चाहिए। सो 195 दोस्तों बेसिकली कौन से टेबल में आता है, सो 45 प्लस 150, 15 इंटू 30, ठीक है। 15 इंटू 13 आता है। सो यहाँ पे दोस्तों जो फैक्टर्स निकल के आएंगे, जब भी प्लस माइनस रहता है तो फैक्टर्स क्या आते हैं, माइनस प्लस, सो माइनस 15 प्लस 30, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 30 है, सो देखना है यहाँ पे 30 है और 2 to 5 है, तो ये देख के ही पता चलता है कि ये 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 15 प्लस 15, और ये आ जाएगा माइनस 15 और माइनस 15, क्योंकि जब भी इक्वेशन प्लस प्लस में रहते हैं तो वैल्यू निकल के आते हैं, रूट जो निकल के आते हैं वो माइनस माइनस में रहते हैं, ठीक है। अभी कंपेयर करना है, माइनस 15 को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो ये क्या है, इक्वल है। माइनस 15 को अगर मैं यहाँ पे भी कंपेयर करता हूँ तो वो भी इक्वल है। प्लस 13 यहाँ पे क्या है दोस्तों, ग्रेटर है। प्लस 13 यहाँ पे भी क्या है, ग्रेटर है। सो दोस्तों जो आंसर निकल के आएगा वो क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मार्क्स लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना भी जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये मैंने वीडियो में बताया था इस टाइप के कैसे करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक वाला अभी एक वीडियो लिया था मैंने, उसमें कंप्लीट किया था। देखते हैं कौन जल्दी आंसर कर पाता है। ओके, सो दोस्तों इसका आंसर था सिर्फ 2 सेकेंड, ठीक है। मैंने वीडियो में बताया था जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c के टर्म के लिए माइनस और c के टर्म के लिए माइनस है, तब हम आगे करना ही नहीं, आंसर डायरेक्टली मार्क कर दो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कुछ फैक्टर नहीं, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्टली क्या कर दो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके 30 सेकेंड्स है दोस्तों आपके पास। ओके दैट्स इट। सो क्या दिया है, टू नंबर p एंड q आर 20 एंड 28% लेस देन नंबर x। ठीक है, दो नंबर है वो 20 एंड 20% लेस देन x है, नंबर x से लेस है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर q इज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ p। ठीक है, सो नंबर x की वैल्यू पता नहीं है दोस्तों, सो नंबर x मैं कंसीडर करता हूँ 100 रहेगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ p एंड q, p क्या है 20% से लेस है, मतलब 20 से लेस है तो p की वैल्यू बन गई 80, q 28 से लेस है मतलब q की वैल्यू बन गई 72। ठीक है, सो आगे क्या दिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर q इज स्मॉलर देन नंबर p। सो q p से कितना लेस है, q p से कितना लेस है, 8 से लेस है। ठीक है, लेकिन हमें परसेंटेज में निकलना है ना, सो p q का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, p के साथ, तो जिसके साथ कंपेयर हो रहा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लेना है और इनटू 100। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये आ जाता है दोस्तों 10%। कुछ भी नहीं था इसमें यार सिर्फ परसेंटेज निकालना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस इजी रहते हैं, सिर्फ हम वहां तक पहुंचने चाहिए। आप काफी लाइक दूसरे क्वेश्चन में अगर अटक गए तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। ओके, सो क्या दिया है दोस्तों, द एजेस ऑफ सुनील एंड अनिल आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। ठीक है, जो एजेस है सुनील एंड अनिल के वो रेशियो में है, कौन से रेशियो में, 8:7, मतलब 8x एंड 7x। हाँ, आफ्टर 6 years the ratio of their ages will be 19:17। आफ्टर 6 years जो उनके रेशियो निकल के आते हैं वो कितने रहते हैं, 19:17। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखना दोस्तों 8x और 7x उनका प्रेजेंट एज का रेशियो है। आफ्टर 6 years मतलब मैं यहाँ पे +6, यहाँ पे +6 ऐड कर देता हूँ, जो उनके जो एज का रेशियो आ रहा है आफ्टर 6 years वो कितना आ रहा है, 19 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैं 17, यहाँ पे ऐसे आएगा 17 8x प्लस 6 और यहाँ पे आएगा 19 7x प्लस 6। 17 इंटू 6 आता है 102, 17 इंटू 8 आता है 126, सो 136x। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 19 इंटू 6 ये आता है 114, सो 19 इंटू 7 ये आता है 133 और ये x, तो 136 से 133x चला गया, यहाँ पे आएगा 3x और 114 से ये 102 चला गया, सो यहाँ पे आता है 12। सो x की वैल्यू जो आएगी वो दोस्तों रहेगी 4। क्या बोला है दोनों, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंटेजेस। प्रेजेंटेज कितना है उनका 8x एंड 7x, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 1x, मतलब x है, और x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो डिफरेंस जो है करंट डिफरेंस वो कितना है दोस्तों 4 years। ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हम सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक दिया है, ये सारे क्वेश्चंस छोड़ कंप्लीट करके वहां तक हम पहुंचने चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है कि हम यहीं पे अटक जाते हैं तो आगे कौन बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे कैसे बढ़ पाओगे अगर आप वहीं पे अटक गए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सिंप्लीफिकेशन के सारे लोगों के आंसर आने चाहिए फटाफट, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे जो मर्जी कर दो।
ओके, क्या है यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई 15, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 20। 600 प्लस 20 ये आता है 620, और यहाँ पे 31 है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 31, और ये आ गया x। अगर आप ध्यान से देखते हो ये 31 के क्या है, डबल है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 20। सो मेरा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20। 10 सेकेंड्स भी नहीं लगे, इतना आसान था। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एसबीआई क्लर्क में इस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि क्लर्क की एग्जाम है। डट के रहना है दोस्तों, कुछ भी करना है, पोस्ट निकालनी है, जितना हो सके डेडिकेशन दे दो, जितना आप कर सके उतना कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे देखना दोस्तों, परसेंट मतलब क्या रहता है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 0 चले गए। 65 इंटू 7, सो 5 इंटू 7 आता है 35, 3 कैरी। 7 इंटू 6 आता है 42, 42 प्लस 3 आता है 45, सो यहाँ पे आ गया 455। आगे क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे 9 इंटू 3 है 27, सो यहाँ से मैं माइनस 27 करता हूँ, और यहाँ पे क्या है 196, 196 का स्क्वायर रूट कितना है 14। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x। माइनस 27 से 14 चला गया, यहाँ पे क्या आता है माइनस 30। अगर 455 से मैं माइनस 13 करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आता है 442, और ये आएगा x। सो x की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों वो रहेगी 442। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन के देखो कितनी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, कुछ भी हो जाए सिंप्लीफिकेशन में मेरे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, यही मेरा टारगेट रहना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर यहाँ पे मेरे मार्क्स जा रहे थे दोस्तों, प्रैक्टिस की बहुत बहुत जरूरत है आपको। ओके, सो अभी क्या करना है दोस्तों, परसेंट है, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 रहेगा। 100 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आता है 41 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे रहेगा माइनस 250, यहाँ पे है x। 77% मतलब डिवाइडेड बाय 100 है, सो 100 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 77 इंटू 9। ठीक है, सो अभी जो सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई करेंगे। 41 इंटू 6, 6 इंटू 40 कितना आता है 240, 6 इंटू 1 कितना आता है 6, 240 प्लस 6 ये आ गया 246। यहाँ पे 246 में से मैं माइनस 250 करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आता है -4। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखना 77 इंटू 9 है दोस्तों, ध्यान से देखना है। यहाँ पे 77 इंटू 10 में करता हूँ तो कितना आता है 770। 770 से मुझे 77 माइनस करना है, तो ये आता है 693। सो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -693, ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा +693, और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, अगर ये हम इसमें से -6 में करता हूँ तो ये आ जाता है 689। सो जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा 689, x की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी 689। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कहीं पे कुछ रेशो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमने परसेंट फास्ट में निकाले और जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में कैसे करना है, यहाँ पे देखना 125.5 मतलब डिवाइडेड बाय 10 इंटू 38 डिवाइडेड में यहाँ पे भी 10 इंटू 88 यहाँ पे भी डिवाइडेड में क्या है 10 है। ठीक है, सो यहाँ पे कैंसिल आउट करता हूँ मैं, जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल आउट कर दो। सो 5 2 10, 5 यहाँ पे आएगा 25। ठीक है,
अगेन यहाँ पे 5 2 10 और यहाँ पे 5 5 25। सो यहाँ पे 5 1 5 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो नीचे डिवाइड में कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हैं 8। सो यहाँ पे दोस्तों आएगा 8 1 8 और अगेन 8 1 8। सो ऊपर कितना आ गया 11। अभी बचा क्या है, 38 इंटू 11। सो अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 38 इंटू 1 आता है 38, 3 कैरी किया मैंने, 38 इंटू 1 आता है 38, 38 प्लस 3 आ गया 41। सो 418 मेरा आंसर आता है ऑप्शन। ओके, यहाँ पे क्या था 3.2 था। सो गलती से मैंने क्या किया यहाँ पे 3.8 लिया। अगर चलो सो आएगा क्या 32 इंटू 11। सो 32 इंटू 1 आता है 32, 3 कैरी किया मैंने, 32 इंटू 1 आता है 32 प्लस 3 352। सो ऑप्शन रहेगा 352 नहीं है। सो नन ऑफ दिस ऑप्शन रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली करना था। सो यहाँ पे सिर्फ मैंने गलती से नंबर बाय मिस्टेकली मुझसे वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो आंसर जो आएगा 352 और ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये -400 स्क्वायर रूट है, यहाँ पे आएगा तो +400 स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा दोस्तों x। सो जो भी कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखना ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा। यहाँ पे देखो 13 5 आता है 65, 13 4 आता है 52। सो यहाँ पे रहेगा दोस्तों 400, 400 ये 4 और ये 4, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 100, ठीक है। यहाँ पे देखना ये 100 है और यहाँ पे 5 है। सो यही पे मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ पे आता है 6 इंटू 1 आएगा दोस्तों 600 और 400 का स्क्वायर रूट क्या आता है 20 और यहाँ पे x। सो 600 प्लस 20 आएगा 620। सो ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 620। सो x की वैल्यू आ गई 620। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, काफी बच्चे बहुत आंसर कर रहे थे। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, कौन आपके साथ आ रहा है कौन आपके साथ नहीं है इसकी कभी भी चिंता मत करना। पोस्ट मुझे निकालनी है तो मुझे ही निकालनी है, कोई आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका दोस्त ये कर रहा है वो कर रहा है, वो सेशन को ज्वाइन नहीं कर रहा या कुछ भी चीजें हैं पर्सनल चीजें वगैरह सारे छोड़ दो। आपके लिए पोस्ट निकालना है, आपकी फैमिली के लिए पोस्ट निकालना है, दैट्स इट। मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए हूँ दोस्तों, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर एक सेशन में आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के दूं। आज रात के 2 बज गए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो काफी बच्चों मैं आपके लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको जितना हो सके वो मेरे तरफ से मैं आपको कर सकूं। तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि सेशन ध्यान से देखना है, सेशन को जो भी आपके डाउट्स है वहां पे कमेंट बॉक्स में पूछने। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तभी आपको कमेंट करना है, क्योंकि मुझे पता चल सके कि किसका क्या रिएक्शन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है गाइज तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपकी जो भी एग्जाम्स आ रही है वो सारे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।